सोचो, एक ऐसा टूल जो डिजाइनर ना होते हुए भी तुम्हें डिजाइनर बना देगा। एक लैपटॉप, थोड़ा सा इंटरनेट या अगर आपके पास मोबाइल है तो आप बन सकते हो ग्राफिक डिजाइनर, वो भी प्रोफेशनल लेवल के। इस टूल को यूज करते हुए आप सोशल मीडिया के पोस्ट, लोगोस, प्रेजेंटेशन, हत्ता के आप यूट्यूब थंबनेल्स भी बना सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल लेवल के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैनवा का, जो कि एप्लीकेशन की फॉर्म में भी आता है। इसके अलावा वेब बेस पे ज्यादातर लोग काम प्रेफर करते हैं, लेकिन साल 2025 में ये कैनवा सिर्फ डिजाइन की हद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये क्रिएटिविटी का एक पूरा पावरफुल स्टेशन बन चुका है। यहाँ आप सोशल मीडिया के पोस्ट, प्रेजेंटेशन, यूट्यूब थंबनेल से लेकर आप वीडियो एड्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप बहुत सारे एप्स को भी देख सकोगे जो कि यहाँ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, और किसी भी ऐप को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज तरीके से यूज कर सकते हैं। कैनवा 2 टाइप्स का अकाउंट देते हैं, एक फ्री एक पेड। अगर आप फ्री के साथ काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड ही करूंगा कि आप स्टार्ट फ्री ट्रायल से ही ले लें। अगर आपको अच्छा लगा तब जाके आप प्रो लेवल पर यानी प्रो अकाउंट पर आप स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे जुगाड़ मौजूद है, आप खुद समझदार बंदे हो, आप मार्केट में ले सकते हो। और कैनवा के इस एडवांस कोर्स की वीडियो में हम कैनवा के हर फीचर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप, जीरो से लेकर एडवांस यानी एक्सपर्ट लेवल तक। चाहे तुम बिगिनर हो या फ्रीलांसर, ये कैनवा टूल तुम्हारा गेम चेंज कर देगा। देखो भाई, अगर तुम रेडी हो अपनी डिजाइन की जर्नी शुरू करने के लिए तो लेट्स डाइव इनटू द कैनवा एडवांस कोर्स इन 2025। लेट्स गो टू द स्क्रीन। कैनवा पर जाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पर कैनवा सर्च करना है। उसके बाद यहाँ ये जो वेबसाइट शो हो रहा है, यहाँ आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक कर देने के बाद आप लोग इस ऑफिशियल कैनवा के इंटरफेस पर लॉन्च कर जाओगे। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारे जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये 3 लाइन नज़र आ रहे हैं, ये ओपन मेन्यू वगैरह। तो ये आप लोग इसके नीचे देखें, ये क्रिएट का ऑप्शन है, ठीक है। तो क्रिएट मतलब हम जो डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं या जो हमें डिज़ाइन के लिए कोई टेम्पलेट चाहिए होगा तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह बाद में डिज़ाइनिंग के वक्त एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है होम ऑप्शन। होम ऑप्शन आप अगर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हम ऑलरेडी होम पर मौजूद है, यानी ये कैनवा का होम पेज है। यहाँ आप देख सकते हैं अगर आपके जो कुछ डिज़ाइन आपने ऑलरेडी बनाए हैं तो यहाँ डिज़ाइंस पर क्लिक करके वो डिज़ाइन आपके शो होंगे। उसके बाद आप अगर किसी डिज़ाइन को जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, उसके टाइप, कैटेगरी, ऑनर, डेट, मॉडिफाइड वगैरह के हिसाब से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई टेम्पलेट चाहिए तो यहाँ टेम्पलेट पर क्लिक करके, फॉर एग्जांपल मुझे यूट्यूब थंबनेल चाहिए, ये चूंकि मेरे हिस्ट्री बेस पर मुझे रिकमेंड कर रहा है तो ये कुछ थंबनेल शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको कुछ प्रेजेंटेशन चाहिए तो यहाँ प्रेजेंटेशन पर क्लिक करके उसके बाद स्टाइल सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल मुझे प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन चाहिए तो ये देखे मेरे सामने ये कुछ प्रेजेंटेशन शो हो रहे हैं। इसके अलावा बाकी आप यहाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कुछ सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ फेसबुक पोस्ट, ठीक है। तो फेसबुक पोस्ट सर्च करने के लिए मैं यहाँ ये लिखूँगा, उसके बाद मेरे सामने यहाँ कुछ फेसबुक पोस्ट यानी सोशल मीडिया के पोस्ट के रिलेटेड कुछ टेम्पलेट्स शो हो जाएंगे। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम बाद में डिज़ाइन में ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये तो आई थिंक समझ आपको आ गया। इसके बाद होम के नीचे ऑप्शन है प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके वो सारे डिज़ाइन, वो सारे प्रोजेक्ट जो आपने ऑलरेडी डिज़ाइन किए हुए हैं वो शो होंगे। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ओनर, यानी ये कि आप अपने डिज़ाइन को अगर किसी के साथ आपने शेयर किए हैं तो वो भी यहाँ आपके साथ शो हो रहे होंगे। क्योंकि मैं अपने अकाउंट का ओनर हूँ तो इसीलिए यहाँ मैंने सिर्फ किसी को इजाज़त नहीं दी कि मेरे डिज़ाइन देख सके, तो मैं सिर्फ ओनर्स को ही रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा आप अपने डिज़ाइंस को शेयर भी कर सकते हैं, कोई बंदा आपको भी शेयर कर सकता है। इसके अलावा कैटेगरी में जाने के बाद यहाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे किसी यूट्यूब थंबनेल चाहिए डिज़ाइन करने
करने के लिए। तो ये देखिए ये मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, तो वो ये है। इसके अलावा अगर मैंने किसी फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम या पोस्टर वगैरह डिज़ाइन किया तो वो यहाँ आ जाएगा, जो कि मैंने नहीं किया इसीलिए नहीं आ रहा। इसके बाद डेट मॉडिफाइड यानी डेट के हिसाब से अपने डिज़ाइन को आप फाइंड कर सकते हैं। ये वो इजी बातें हैं, ठीक है, इतना वो मुश्किल नहीं है। आप यहाँ प्रोजेक्ट पर आने के बाद यहाँ दूसरा जो ऑप्शन है फोल्डर, फॉर एग्जांपल आपके साथ मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं, तो आप एक क्लाइंट के डेली प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनका अपने नाम से आपने एक फ़ोल्डर बना दिया है, उस फोल्डर में आप उनका सिर्फ काम अपलोड करते हैं। तो इस तरह यहाँ आप फोल्डर भी बना सकते हैं। यहाँ आपको सारे डिज़ाइन शो होंगे, यहाँ जो इमेजेस आपने अपलोड किए हैं तो अपने कंप्यूटर से, ठीक है, आपके पर्सनल इमेजेस, तो वो इमेजेस यहाँ शो होंगे। अब ये इमेजेस यहाँ कैसे अपलोड करते हैं तो ये इंशाल्लाह आगे डिज़ाइन में मैं आपको सारा कुछ समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन है टेम्पलेट। टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये वो सारे टेम्पलेट यहाँ शो हो रहे हैं जो कि आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल आप किसी टेम्पलेट पर क्लिक करोगे, मिसाल के तौर पर मैं ये टेम्पलेट डिज़ाइन करना चाहता हूँ, एडिट करना चाहता हूँ, ये रीडिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करने के बाद ये देखिए ये टेम्पलेट खुद ब खुद इधर आ जाएगा। अब यहाँ फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, या ये पैटर्न है, या ये बैकग्राउंड है, या ये इमेज है, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं मैं पूरा कस्टमाइज कर सकता हूँ। अब हम आते हैं वापस अपने पेज पर। यहाँ देखिए टेम्पलेट में ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आप अगर किसी स्पेसिफिक टेम्पलेट को फाइंड करना चाहते हैं जिसका आपको नाम पता है लेकिन यहाँ शो नहीं हो रहा, तो वो आप यहाँ सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई पोस्ट या एड चाहिए, तो मैं यहाँ सर्च कर सकता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील वीडियो, इंस्टाग्राम रील। इस तरह अगर आप कुछ भी डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पोस्ट मुझे चाहिए तो यहाँ टेम्पलेट्स शो हो जाएंगे सर्च करने के बाद। ये देखिए ये वो सारे इंस्टाग्राम पोस्ट है जो मुझे रिकमेंड कर रहे हैं। इनमें से किसी भी को आप एडिट करके रीडिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए कैनवा टेम्पलेट तकरीबन 10,000 मुझे रिकमेंड कर रहे हैं, 10,000 टेम्पलेट शो हो रहे हैं। किसी भी टेम्पलेट को आप कस्टमाइज़ करके रीडिज़ाइन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रीडिज़ाइन करवा सकते हैं। देखिए हम कर सकते हैं डिज़ाइन, इंशाल्लाह हम आखिर में करने वाले। पहले मैं आपको सारे टूल, सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करके यानी एक्सप्लेन करके समझाना चाहता हूँ। अब आते हैं वापस अपने पेज पर। वापस अपने होम पेज पर आने के बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ब्रांड। यहाँ आप ज़्यादातर ये कर सकते हैं कि ब्रांड किट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप किसी ब्रांड के साथ काम करते हैं, उनसे आपने उनका लोगो लेना है, जो वॉइस ओवर या उसके जो कलर वो यूज़ करना चाहते, वो ब्रांड से रिलेटेड जो चीज़ें वो प्रोवाइड करेगा वो आप यहाँ यूज़ करके ब्रांड किट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ एप्स वाले ऑप्शन पर आओगे। एप्स वाले ऑप्शन में यहाँ ये बात याद रखिए कि कैनवा में बहुत सारे एप्स जो है वो यहाँ इंटीग्रेट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डाली, यानी जो टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करते हैं। तो मैं यहाँ सर्च करूँगा डाली, तो यहाँ देखिए डाली तकरीबन आई थिंक इसका स्पेलिंग मैंने गलत तो नहीं लिखा। ये डाली मैं सर्च करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन। तो यहाँ इसके बाद आते हैं एप्स पर। तो याद रखें कैनवा में बहुत सारे एप्स इंटीग्रेटेड हो चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल ये ऐप है अमेज़न क्रिएटर, या इसके अलावा ये ड्रॉपबॉक्स या मेटा डिज़ाइन चेक, या इसके अलावा बहुत सारे जो ग्राफिक डिज़ाइन के लिए स्पेशली ये टाइप एक्सट्रूड या फॉन्ट फ्रेम, या इसके अलावा बहुत सारे ये सारे एप्स है, लिंक्डइन, ट्विटर। तो ये सारे बहुत एप्स है जो कि ऑलरेडी कैनवा के साथ इंटीग्रेट है। देखें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी है। तो यहाँ आप इन एप्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कैनवा में, ना कि आपने किसी डिज़ाइन को डिज़ाइन करना है उसके बाद उसको डाउनलोड करना है बाद में अपलोड करना है, नहीं, बल्कि ये पूरा जो कैनवा है ये इन सारे एप्स के साथ, बल्कि ये सारे एप्स कैनवा के साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं। यहाँ से आप इन सारे एप्स के साथ पूरा मतलब अपलोड और वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत आपका काम आसान बना देता है। ये एप्स जो है ये आप तब इस्तेमाल कर सकते हो, तब यूज़ कर सकते हो जब आपका अपना अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो, आप अपने अकाउंट के ओनर हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ किसी भी मिसाल के तौर पर मैं गूगल एनालिटिक्स या ट्रेसर या शॉपिफाई कनेक्ट वाले फॉर एग्जांपल इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए ये मुझे कह रहे हैं कि योर टीम एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ रिस्ट्रिक्टेड, यानी
आप अपने अकाउंट के ऑनर होने चाहिए, एडमिन होने चाहिए, ठीक है। तब जाके ये जो मार्केट में जुगाड़ वाले अकाउंट्स मिलते हैं ना कैनवा के, तो उसमें ये चीज़ें नहीं अलाउ होती, बल्कि एप्स वाला ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ आप बहुत सारे एप्स एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप इसको एक प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद है क्लास वर्क। एक टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो चीज़ें शेयर वगैरह होती है वो आपका क्लास वर्क इधर शो हो रहा होगा। इसके बाद अगर आप ऊपर आ जाए तो यहाँ इन 3 लाइन्स पर क्लिक करके अब यहाँ हम होम पेज पर आते हैं। होम पेज पर आने के बाद आप देख सकते हैं ये इस कैनवा का पूरा होम पेज है। जो मेरे प्रीवियस कुछ एक्सपीरियंस डिज़ाइन है वो ऑलरेडी यहाँ मेंशन है। इसके बाद हम जाने वाले हैं यहाँ किसी डिज़ाइन को ओपन करके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्रिएट पर क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करने के बाद मैं किसी भी डिज़ाइन को रीडिज़ाइन करना चाहता हूँ, किसी टेम्पलेट को। फॉर एग्जांपल ये एक टेम्पलेट है, इसको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो इस टेम्पलेट को अगर आप गौर से देखें, टेम्पलेट को डिज़ाइन रीडिज़ाइन वो चीज़ें हम करने वाले हैं एंड में। लेकिन अब ये पूरा ये क्या, यानी ये जो अपर बार आपको नज़र आ रहा है, इस सारे बार को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये जो बार है यानी डिज़ाइन और ये एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड्स, टूल, ये सारा कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको ये जगह एक्सप्लोर करने वाला हूँ, डाउन बार। तो ये तीनों बार कंप्लीट करने के बाद फिर हम डिज़ाइन पर आएंगे और यहाँ जो कुछ टूल्स वगैरह ये सारा कुछ जो है ये फिर मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। अगर मैं अभी डिज़ाइन स्टार्ट करना चाहूँ तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो इसीलिए इन सारे बार्स, इन सारे टूल्स को समझने के बाद मैं आपको डिज़ाइन पर लेके जाऊँगा, यानी किसी टेम्पलेट को रिडिज़ाइन करूँगा। मैं आप लोगों के साथ इस कोर्स के कंप्लीशन के बाद, यानी कंप्लीट करने के बाद, यानी 10 से लेकर 15 तक आपको मैं ऑनलाइन अर्निंग आप कैनवा को यूज़ करते हुए कैसे कर सकते हैं, यानी आप ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हैं यूजिंग कैनवा, तो वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं यहाँ किसी टेम्पलेट को खोलना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस टेम्पलेट को रीडिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करके थोड़ा सा वेट करें। अब यहाँ ये टेम्पलेट ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ फॉर एग्जांपल इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं, लेकिन डिज़ाइन करने से पहले यहाँ एक अपर बार आपको नज़र आ रहा है, एक ये साइड बार आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और एक आपको ये डाउन बार नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों बार आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हर एक चीज़ जब आपको समझ आ जाए फिर हम इस टेम्पलेट को डिज़ाइन करेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ यहाँ जो टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं, यहाँ क्या टेक्निकलिटी है, तो वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ ये 3 बार यानी 3 लाइन जो है ये हमें ये साइड का जो एक्सपेंडेबल व्यू है वो शो करता है। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं, यानी ये जो आपने फाइल यानी डिज़ाइन यानी टेम्पलेट या यहाँ जो भी आपने ओपन किया हुआ है उसका टाइटल यहाँ आपको नज़र आ रहा है। वो यहाँ आप एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फॉर एग्जांपल देखिए ये मैं एडिट कर सकता हूँ। और इसके अलावा नीचे यहाँ उसका साइज़ शो हो रहा होगा। बाकी आप यहाँ इस पेंसिल पर क्लिक करके भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप न्यू डिज़ाइन को क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करोगे। इसके बाद आप किसी भी फाइल यानी इमेज हो गया, इसके अलावा PDF फाइल हो गया, कुछ भी आप यहाँ अपलोड करना चाहते हैं, वीडियो फाइल हो गया, JPEG फाइल हो गया, तो वो आप अगर यहाँ अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करोगे सिंपली और यहाँ से अपलोड फाइल पर क्लिक करोगे। और इसकी फॉर एग्जांपल ये मेरा इमेज है, मैं यहाँ क्लिक करके तो यहाँ ओपन पर क्लिक करके ये अपलोड हो जाएगा। अच्छा, मुझे पता कैसे चलेगा कि ये अपलोड हो गया कि नहीं, तो वो थोड़ा सा आप लोग यहाँ आ जाओगे डिज़ाइन पर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आ जाऊँगा, उसके बाद यहाँ अपलोड पर आ जाऊँगा। अपलोड पर आने के बाद ये देखिए ये मेरा इमेज है जो कि अभी मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। तो अब ये तो आपने फाइल में अपलोड का ऑप्शन चेक किया। इसके बाद सेटिंग पर आने के बाद यहाँ शो रूल्स एंड गाइड्स, यानी इसका सिंपल आसान अल्फाज में मतलब ये है कि जो नए बिगिनर लेवल के डिज़ाइनर होते हैं कैनवा पर आने के बाद, तो उनको ये थोड़ा बहुत
प्लेसमेंट की इशू होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ग्रिड पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ऊपर यहाँ एक ग्रिड शो हो रहा है, यहाँ ग्रिड शो हो रहा है, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है और मेजरमेंट में उनको आसानी होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दोबारा आने के बाद ऐड गाइड्स पर क्लिक करूँगा तो यहाँ ये देखिए ये पूरा लाइन उनको पता चल जाता है कि ये डिज़ाइन कैसा है। तो ग्रिड के हिसाब से, लाइन के हिसाब से, गाइडिंग के हिसाब से वो काम करते हैं। तो ये बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम इसको बंद कर देते हैं। और इसके बाद हम सेटिंग पर आने के बाद यहाँ शो मार्जिन पर अगर हम क्लिक करें, ये शो मार्जिन जो ऑप्शन है यानी ये आपको आपके डिज़ाइन की बाउंड्री और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे ये जो लाइन है ये आपके डिज़ाइन के अंदर जो बाउंड्री है सारा कुछ आपको दिखाता है। अभी हम इसको बंद कर देते हैं क्योंकि जब हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करेंगे, किसी डिज़ाइन को बनाएंगे, तब हम इन सारी चीज़ों को डिटेल से कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम सेटिंग पर आएंगे। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ देखिए हाइड कमेंट, यूज़ इंग्लिश फार्मूला वगैरह, ये हमारी मतलब इतनी ज़्यादा वो ज़रूरी चीज़ें नहीं है। ये जो कैनवा है ये वेब बेस है और ये ऑटोमेटिकली आपके सारे चेंजेस को सेव कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप इस डिज़ाइन को किसी फोल्डर में मूव करना चाहते हैं तो वो ये ऑप्शन है। इसका अगर आप कॉपी बनाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन, इसको अगर डिज़ाइन डाउनलोड करना चाहते हैं, इस डिज़ाइन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिसाइज। रिसाइज पर आने के बाद यहाँ आप अपने डिज़ाइन के साइज़ को रीसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल वाइट बोर्ड एनिमेशन या इसके अलावा वेबसाइट या प्रेजेंटेशन या सोशल मीडिया से रिलेटेड या कस्टम आप कुछ साइज़, कस्टमाइज साइज़ आपको चाहिए तो यहाँ क्लिक करके आप यहाँ विड्थ, यहाँ हाइट, यहाँ यूनिट यानी पिक्सल में या इसके अलावा इंच में या इसके अलावा mm, cm वगैरह में यहाँ डेटा डाल के आप यहाँ कॉपी एंड रिसाइज कर सकते हैं। यानी सिंपल आसान अल्फाज में यहाँ अपने डिज़ाइन का साइज चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिटिंग। एडिटिंग वाला ऑप्शन ये ऐसा ऑप्शन है अगर आप अपने डिज़ाइन किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो यहाँ रिव्यूइंग ओनली यानी रीड ओनली पर अगर आप क्लिक करोगे तो दूसरा बंदा सिर्फ आपके डिज़ाइन जो है वो सिर्फ व्यू करेगा। दूसरा ऑप्शन है कमेंटिंग, तो वो बंदा सिर्फ कमेंट कर सकता है इस ऑप्शन में। इसके अलावा अगर आप एडिटिंग पे क्लिक करते हैं तो दूसरा बंदा जिसके साथ आप इस डिज़ाइन को शेयर करने वाले हैं वो एडिट भी कर सकते हैं इस डिज़ाइन को, ठीक है। तो ये वो ऑप्शन है। ये रीडो और अंडो वाला ऑप्शन है, यानी ये रीडो है और ये अंडो है, जैसे कि Ctrl+Z एंड Ctrl+Shift+Z, ठीक है। बाकी ये ऑटोमेटिकली सेव वाला ऑप्शन है। ये पूरा टाइटल आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा अकाउंट है और इसके अलावा यहाँ प्लस पर क्लिक करके आप अपने डिज़ाइन किसी के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ सिर्फ उस पर्सन का ईमेल डालें, उस शख्स का ईमेल डालें और उनको ये डिज़ाइन शेयर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो एनालिटिक्स, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंटिंग। अगर आपके डिज़ाइन के ऊपर कमेंट्स वगैरह जो कर रहे हैं तो वो सारा कुछ यहाँ इधर शो हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है शेयर वाला, यानी यहाँ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर एग्जांपल आप किसी डिज़ाइन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं जब यहाँ क्लिक करूँगा तो ये देखिए मुझे ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इस डिज़ाइन को PNG फॉर्म में या PDF फॉर्म में या किस फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं। ये यहाँ इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि इस डिज़ाइन में कुछ भी नहीं है बल्कि ब्लैंक पेज है। अब मैं एक इमेज ऐड करके यहाँ दोबारा डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ देखिए अब ऑप्शन आएगा। देखिए अब ये PNG या JPEG या इसके अलावा PDF या जो भी यानी वीडियो फॉर्म में किसी भी शक्ल में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करके तो ये देखिए ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और ये देखिए ये डाउनलोड हो गया, आप लोग के सामने है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ चेक करता हूँ कि ये डाउनलोड हो गया कि नहीं, तो अभी हमें पता चल जाएगा। ये देखिए हमारा डिज़ाइन डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसी शेयर वाले फोल्डर में जाए और बाकी नीचे आप थोड़ा सा आ जाए तो ओनली एक्सेस कैन यू, यानी ये जो यहाँ हमारा अकाउंट है ये किस किस के साथ ओपन है, किस किस के साथ एक्सेस है ऑलरेडी। तो ये देखिए मेरा अकाउंट यहाँ एक्सेस है। बाकी ये चीज़ छोड़िए, आप आपके ऊपर पर्सनल चीज़ें हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आप किसके साथ शेयर करते हैं या अपने लिए पर्सनल अकाउंट परचेज करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन सेंड टू टीचर। अगर आप इस डिज़ाइन को किसी टीचर को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करोगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ आपके साथ टीचर ऑलरेडी ऐड है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये लोग ऐड है, ठीक है। मैं इनमें से किसी के साथ इसको शेयर कर सकता हूँ जो कि मैं नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि मेरे जानने वाले नहीं हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है पब्लिक व्यू लिंक, यानी यहाँ से आप एक लिंक क्रिएट करोगे और इस लिंक को शेयर करोगे, वो इस लिंक के थ्रू आपका ये डिज़ाइन देख सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंट, यानी इसको आप फुल स्क्रीन में या
प्रेजेंटर व्यू में या प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड व्यू में आप इसको कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को। ये वो सारे नई चीज़ें हैं जो कि आप बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे फीचर्स ग्राफिक डिज़ाइन में कैनवा में आप एक जगह पा सकते हैं। बाकी गूगल क्लासरूम, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये सारी चीज़ें इधर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ काम की चीज़ है तो ये आप सेव अपने लैपटॉप में भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पीसी वगैरह में भी कर सकते हैं, या आप गूगल ड्राइव में भी अपलोड कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में। मतलब यहाँ कुछ भी आप कर सकते हैं, वन बाय वन इन सारे ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डिज़ाइन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे लेना है, तो ये वो सारे फीचर्स है। समझ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ा सा वापस आना है, यहाँ थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ देखिए, अगर आपने डिज़ाइन को डाउनलोड करना है तो यहाँ क्लिक करना है। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑप्शन सेलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ GIF सेलेक्ट करता हूँ। उस डिज़ाइन का आप जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला ऑप्शन भी ये देखिए, ये भी आपको दे रहा है। इसके अलावा आप प्रेफरेंस से आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपने डाउनलोड का कोई सेटिंग अगर रखा हो तो उसको आप सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दोबारा क्लिक करके इसको अपनी मर्जी के मुताबिक डाउनलोड कर सकता हूँ। जी, ये शेयर का ऑप्शन था। यहाँ हर चीज़ को हमने एक्सप्लोर एक्सप्लेन किया। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हर कमेंट का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। जी, अब आते हैं यहाँ साइड बार पर। साइड बार पर आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन है डिज़ाइन। डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको शो हो रहा है टेम्पलेट्स एंड स्टाइल, यानी ये टेम्पलेट्स वो ऑप्शन है, यहाँ आपको सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी भी टेम्पलेट की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर आप यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ सिंपल सर्च करोगे। इसके अलावा आप अगर मिसाल के तौर पर यहाँ इंट्रो की वीडियो, मिसाल के तौर पर यूट्यूब के लिए या किसी न्यूज़ चैनल के लिए आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ मिल सकते हैं, आप खुद ब खुद देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ डिज़ाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप ये सारे टेम्पलेट एक्सप्लोर करके अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक, यहाँ क्लिक करके ये डिज़ाइन जो है इससे रिलेटेड, अगर आपको किसी स्पेसिफिक कलर में आपको ये डिज़ाइन चाहिए या इससे रिलेटेड चाहिए तो वहाँ क्लिक करके मिसाल के तौर पर आपको वो मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं रेड पर क्लिक करके इससे रिलेटेड रेड कलर में मुझे न्यूज़ से रिलेटेड ये देखिए मिल गया। मिसाल के तौर पर वाइट कलर में मुझे चाहिए तो ये मिल गया। मिसाल के तौर ब्लू में चाहिए तो ब्लू में ये मिल गया। समझ गए। तो इसी तरह इसको आप कर सकते हैं। लैंग्वेज यहाँ अपनी मर्जी के मुताबिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ आपको जिस स्टाइल में ब्रांड किट चाहिए या इसके अलावा यहाँ स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ आप कॉम्बिनेशन कलर्स, कॉम्बिनेशन कलर पैटर्न, फ़ॉन्ट सेट्स यानी फ़ॉन्ट्स के जो सेट्स होते हैं या इमेज के जो पैटर्न वगैरह होते हैं वो सारा कुछ आप यहाँ देख सकते हैं या अपनी मर्जी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स पर आने के बाद फॉर एग्जांपल अगर आप एक यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हैं अगेन, या अगर आप कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, सोशल मीडिया वगैरह के लिए, ठीक है, तो आपको यहाँ फॉर एग्जांपल कुछ मिसाल के तौर पर शेप्स चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक शेप है, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम करें, ये आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मिसाल के तौर पर आपको कोई बैकग्राउंड चाहिए तो देखिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ अगर आपको कोई फ्रेम चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। कोई मॉकअप चाहिए, कोई इसके अलावा ग्राफिक्स अगर आपको चाहिए, मिसाल के तौर पर आपको ये वाला ग्राफिक्स चाहिए तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई फ़ोटो चाहिए, मिसाल के तौर पर मुझे फ़ोटो चाहिए फॉर एग्जांपल बर्गर की, ठीक है, मैं किसी फूड से रिलेटेड पोस्टर डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो मुझे बर्गर एंड फ्राइज से रिलेटेड फ़ोटो चाहिए, तो ये देखिए मुझे फ़ोटो मिल गया। समझ गए। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियोस भी आपको मिल सकती है, देखिए, और ये ऐसे रियलिस्टिक वीडियो होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। समझ गए। तो इस तरह वीडियो बनाने पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसके अलावा एलिमेंट्स वाले ऑप्शन में देखिए ये तो कैटेगरी वाइज है ना, यानी ऑडियो, वीडियो, शेप, फोटोग्राफिक्स वगैरह। बाकी अगर आपने किसी वर्ड को सर्च किया, मिसाल के तौर पर मैंने ये बर्गर एंड फ्राइज सर्च किया, ठीक है, यहाँ सर्च करने के बाद आप नीचे देखें इससे रिलेटेड मुझे कीवर्ड्स भी सजेस्ट कर रहे हैं, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, जंक फूड वगैरह, ठीक है, ये पिज़्ज़ा,
तो ये सारे वो फ़ायदे हैं कि कैनवा को आप लाजमी यूज़ करो, तब आपको फ़ायदा का पता चल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट। टेक्स्ट पर आने के बाद यहाँ आप किसी भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक टेक्स्ट यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट चाहिए जिसका आपको नाम पता हो, तो वो यहाँ आप लोग सर्च करके उस टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रांड। ब्रांड यहाँ आप देख सकते हैं ब्रांड टेम्पलेट और नीचे ऑप्शन है कि ब्रांड किट, ठीक है। तो ब्रांड किट आप तब डिज़ाइन कर सकते हैं जब आपका एडमिन अकाउंट है अगेन, ठीक है। ब्रांड किट के लिए आपको लोगो, कलर्स, फ़ॉन्ट, ब्रांड वॉइस और फोटोज़, ग्राफिक्स, आइकन, स्टार्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है अपलोड्स। अपलोड्स ये वो ऑप्शन है जहां आप इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, सारा कुछ PDF वगैरह आप अपने लैपटॉप से अपलोड कर सकते हैं। सिंपली आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ अपलोड फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आप अपने लैपटॉप पर आ जाओगे, किसी भी इमेज पर क्लिक करके आप अपने इमेज को अपलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस पिक्चर को अपलोड करना चाहता हूँ, तो देखिए कुछ सेकंड में यहाँ अपलोड होके आ गया। ये काम डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के स्पीड पर। अगर आपके इंटरनेट स्पीड अच्छा है तो ये बहुत जल्द हो जाता है। इसके अलावा वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो भी अपलोड कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पर, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ रिकॉर्ड योरसेल्फ पर क्लिक करके रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देखो भाई, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पर। अगर आपको ऑडियो, वीडियो, इमेज सब की ज़रूरत है तो आप सब अपलोड करें, बाकी ये ऑप्शन अपने मर्जी के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टूल्स। टूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ आप देख सकते हैं ये है ड्रा, यानी आपने अगर किसी चीज़ को ड्रा करना है, यहाँ कुछ लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इस पर क्लिक करके यहाँ अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकता हूँ, लेकिन ये काम अभी मैं माउस पे कर रहा हूँ तो ये बहुत मुश्किल से हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास पेन है, ठीक है, आईफोन या आईपैड के साथ पेन है या कोई और है, ठीक है, तो वो फिर आप अपने आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ ये देखिए ये उसका हाईलाइटर है, इसके बाद इसको मिटाने के लिए रेजर है, ठीक है, समझ गए। बाकी यहाँ से आप कलर्स को चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करता हूँ, बाकी इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहे तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, समझ गए। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये फिर रेजर है, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है लाइन। आप यहाँ से लाइन भी खींच सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये यहाँ मैं लाइन खींच सकता हूँ, इसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ये जो ऑप्शन है ये स्टिकी नोट्स है। जिस तरह आप लोगों को पता है हम स्कूल वगैरह में, कॉलेज में इस्तेमाल करते थे, तो ये वो स्टिकी नोट्स है। यहाँ आप कुछ एडिशन करके अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। स्टिकी नोट्स में फिर आपको डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट कलर मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट। टेक्स्ट ऑप्शन में आप यहाँ देख सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को यहाँ आप ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, समझ गए। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल्स, यानी यहाँ आप अपनी मर्जी के मुताबिक टेबल भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, और इस टेबल्स को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। प्रोजेक्ट्स वाला ऑप्शन वो है जिसमें हमारे वो डिज़ाइंस होंगे, हमारे वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि ऑलरेडी हमने उसके साथ काम किया हुआ है। तो ये देखिए ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, इन सारों को इसीलिए यहाँ शो कर रहा है क्योंकि ये मैंने इनके साथ काम करके ये डिज़ाइन मैंने बनाए हैं, तो इसीलिए ये डिज़ाइन यहाँ शो हो रहे हैं। आल की वजह से यहाँ सारे शो होंगे क्योंकि ब्लैंक भी यहाँ शो हो रहा है, लेकिन डिज़ाइन में सिर्फ आपके डिज़ाइन शो होंगे। फोल्डर में आपके फोल्डर वाले सिर्फ डिज़ाइन शो होंगे। इमेजेस में आपके सिर्फ इमेजेस शो होंगे। ये वो सारे इमेजेस हैं जो कि मेरे लैपटॉप से मैंने यहाँ अपलोड कर दिए हैं। बाय द वे आप यहाँ मोबाइल से भी, आईपैड से भी, टैबलेट से भी, किसी भी जगह से आप यहाँ इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एप्स। एप्स पर आने के बाद यहाँ डिस्कवर, थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ AI वॉइस, चार्ट्स, फोटोज़, बल्क क्रिएट, ये वो सारे एप्स यानी बेसिक ऑप्शन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक डिज़ाइन है और फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़ करना चाहता हूँ ये ट्रांसलेट वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा ट्रांसलेट, उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल अट्रैक्टिव थंबनेल डिज़ाइन। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि मुझे ये सारा जो यहाँ नज़र आ रहा है ये मुझे उर्दू में चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए मैं उर्दू में कन्वर्ट कर देता हूँ और कुछ ही सेकंड लेने के बाद देखिए पेशेवराना पुरकशिश थंबनेल डिज़ाइन, यानी ये पूरा इसका ट्रांसलेशन हो गया। इस तरह ये बाकी जो ऑप्शन है ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी। इसके बाद एप्स में बाकी भी ऑप्शन है वो भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं।
दे सकते, कैप्शन ऐड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो वगैरह एटसेट्रा। इसके अलावा यहाँ यूर एप्स पर आने के बाद यहाँ आप कौन कौन से ऐप यूज़ कर रहे हैं करंटली, तो वो यहाँ शो होंगे, जो कभी हम नहीं यूज़ कर रहे तो इसलिए शो नहीं हो रहे। डिस्कवर एप्स पर क्लिक करके यहाँ आप किसी भी ऐप को ऐड कर सकते हैं। एप्स देखने के बाद हम यहाँ डाउन बार पर आते हैं, तो ये जो ऑप्शन है नोट्स, यहाँ फॉर एग्जांपल आप डिज़ाइन कर रहे हैं, आपको कुछ पॉइंट याद आ गए, आप इसको बाद में रिमाइंडर के लिए यहाँ ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं नोट्स के तौर पर। नेक्स्ट ऑप्शन है जूम इन जूम आउट, यहाँ से आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी यहाँ पेजेस पर क्लिक करके आपके सारे पेजेस यहाँ शो होंगे कि आपके डिज़ाइन में कितने पेजेस है। बाकी अगर आप पेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, पेज ऐड हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ ग्रिड व्यू, यहाँ क्लिक करने के बाद आप किन किन डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं तो वो यहाँ शो होंगे। मिसाल के तौर पर ये यानी कितने पेजेस है तो वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे। बाकी फ्रंट पे आपको सिंगल पेज शो हो रहा होगा जब आप यहाँ क्लिक करोगे। अभी ये एक है लेकिन ऊपर एक ये भी है, समझ गए। अगर आप यहाँ एक और ऐड करें तो फिर यहाँ क्लिक करने के बाद 3 शो होंगे, समझ गए। तो ये इस तरह का काम करता है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो वो ऑप्शन है फुल स्क्रीन। अगर आप इसको फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करोगे। अब मैं यहाँ आपके सामने डिज़ाइन करूँगा। डिज़ाइन ये कि यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, ठीक है। वो थंबनेल हो गए या सोशल मीडिया के पोस्ट हो गए, इसके अलावा यूट्यूब थंबनेल हो गए, जिस तरह ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। इसके अलावा इंस्टाग्राम के पोस्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये उनके एग्जांपल है। बाकी यहाँ पर कैटेगरीज यानी सब कैटेगरीज मौजूद है। इसके अलावा क्रिएटिव यानी प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ब्राउशर लाइक दिस आप डिज़ाइन कर सकते हैं। कैनवा में बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल है, आप स्क्रैच से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि आप थोड़ा सा टूल्स और जो यहाँ थोड़े बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं, इनको जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो आपने थोड़ा सा ध्यान देकर यहाँ इसको समझना है और सीखना है कि इस टूल का क्या पर्पज़ है, किस तरह यूज़ करना है। अब हम आते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ किसी यूट्यूब थंबनेल को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ सर्च करूँगा यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। तो ये सजेशन में भी आपको बताएगा कि आप व्लॉग के लिए थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हैं या शॉर्ट्स के लिए या इस तरह आपका कुकिंग चैनल, इस तरह आपको मतलब बहुत सारे सजेशन दे सकते हैं। मैं जनरली यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करके यहाँ नीचे आ जाऊँगा। अच्छा, आप तो आगे जाने से पहले यहाँ थोड़ा सा कैटेगरी डिफ़ाइन करें तो आपको ज़्यादा आसानी से पता चल सकता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ वीडियोग्राफी से रिलेटेड या क्रिप्टो से रिलेटेड इस तरह कोई थंबनेल बनाना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ कर सकता हूँ। या इसके अलावा बाकी यहाँ ये जो सब कैटेगरी शो रहे कि आप क्या बनाना चाहते हैं, थंबनेल किस वीडियो के लिए बनाना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो बना सकते हैं या इसके अलावा यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टाइल में भी आप यहाँ किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, समझ गए। फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएटिव सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ देखिए टॉप 5 रैंक मूवमेंट्स एपिसोड 2020, ओके। तो इसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉगिंग के अगर आप चैनल बनाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस पर क्लिक करके इसको कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट, ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखें कि ये मैं इस थंबनेल को जिस तरह मैं रिडिज़ाइन करूँगा तो ये सेम टूल, सेम रूल, सेम बातें सारे यहाँ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, यहाँ यूट्यूब थंबनेल के लिए तो ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, इसके अलावा मेन्यू डिज़ाइन करने के लिए, इसके अलावा ब्राउशर के लिए, ये सारी बातें सेम होगी, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं होगा, यानी सारे टूल्स को आपने बस समझना है। जैसे अब ये खुल गया, ठीक है, ये ओपन हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इस थंबनेल को फॉर एग्जांपल मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, डेफिनेटली मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट की ज़रूरत होगी। उसके अलावा मुझे अपनी पिक्चर की इमेज की ज़रूरत होगी। इसके अलावा जिस लोकेशन का मैंने व्लॉग फॉर एग्जांपल बनाया हुआ है, मिसाल के तौर पर आप किसी जगह रह रहे, आपने किसी जगह फेमस जगह गए, आपने वहाँ का व्लॉग शूट किया,
तो उसका बैकग्राउंड पिक्चर आपको चाहिए। तो इसी तरह आपने इस टेम्पलेट को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। अब मैं इस इमेज को मिसाल के तौर पे कट करूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक इमेज यहाँ नज़र आ रहा है। ये बंदा व्लॉगिंग चैनल का बंदा है और ये किसी पहाड़ी इलाके में गया हुआ है, इसलिए इन्होंने यहाँ ये चीज़ें लगाई हुई है। मिसाल के तौर पे आप किसी एडवांस सिटी में गए, इसको अब अगर आप ये देखें ये कटआउट, तो इसको रिमूव मत करें बल्कि आप इसको कस्टमाइज़ करके यूज़ करें अपने फ़ायदे के लिए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आ जाऊँगा एलिमेंट्स पर। यहाँ एलिमेंट पर मैं फॉर एग्जांपल सर्च करता हूँ, इस थंबनेल को मैं डिज़ाइन करना चाहूँ किसी व्लॉगिंग के लिए, ठीक है। ऑलरेडी व्लॉगिंग के लिए है, मैं रीडिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो अभी मैं यहाँ एक पिक्चर ढूंढता हूँ, ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल मैं इस तरह आपके लिए मिसाल देना चाहता हूँ कि मैं किसी सिटी में गया, फॉर एग्जांपल किसी बिज़नेस सिटी में गया, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ सर्च करूँगा ताकि मुझे कुछ स्टफ़ मिल जाए। तो सिटी में सर्च करता हूँ, अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। सब कुछ आपके सामने है, कुछ भी कट वगैरह नहीं होगा, जो होगा आपके सामने होगा, ठीक है। जो बोलूँगा हक बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, वही बात है। तो ये चीज़ फॉर एग्जांपल ये एक एडवांस सिटी का इमेज शो हो रहे हैं बहुत सारे। फॉर एग्जांपल मैं ये कॉपी करना चाहता हूँ, कौन सा वाला, फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं इसको यहाँ ले आना चाहता हूँ। तो देखिए ये उसी तरह कस्टमाइज़ होके लग गया, समझ गए। अब ये आ गया आपका इमेज। इसके अलावा ये कौन सा व्लॉग है, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ ये लिखना चाहता हूँ, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा टाइटल देना चाहते हैं। मैं सपोज़ करता हूँ कि न्यूयॉर्क, सॉरी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सर्च करता हूँ न्यूयॉर्क का फॉर एग्जांपल ये व्लॉग है, ठीक है, न्यूयॉर्क। तो यहाँ मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट्स को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, ये फ़ॉन्ट्स आप यहाँ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये मैं कस्टमाइज़ करके यहाँ लगा सकता हूँ। अगर आप इन फ़ॉन्ट्स को चेंज करना चाहते हैं, आपने सिंपली इधर आना है, आपको जो फ़ॉन्ट पसंद है आप यहाँ से अपना नेम एंटर करके ले सकते हैं, समझ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फ़ॉन्ट्स चाहिए इम्पैक्ट, तो मैं यहाँ इम्पैक्ट सर्च करके ये आ गया, देखे तो ये इम्पैक्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बाय द वे मुझे ये वाले अच्छे लगते हैं इम्पैक्ट, तो मैं इसी को यहाँ कर देता हूँ। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर, समझ गए। अब ये तो आ गया। इसके अलावा इसी राइटिंग, इसी टेक्स्ट में अगर आप साइज़ बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो वो यहाँ से होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए ऑलरेडी वाइट कलर है, सेलेक्टेड है। अगर मैं येलो करना चाहूँ, येलो, ब्राउन, ब्लैक, डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे, आप किस तरह इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, समझ गए। अब जिस तरह मुझे समझ आ रहा है तो ये ग्रीन ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है बल्कि वाइट ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो मैं वाइट ही सेलेक्ट करूँगा। इसके अलावा आप इसी टेक्स्ट को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिस तरह ये टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ लिख सकते हैं। मैं वो चीज़ें आप खुद करोगे, मैं आपको बस जस्ट ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं इस बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद ये देखिए ये फ्री हो गया। अब यहाँ आप इसको डिलीट अगर करना चाहें तो सिंपल डिलीट बटन प्रेस करके आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट हो गया। अब हम यहाँ से किसी अपने मर्ज़ी के मुताबिक इमेज को इंसर्ट करके इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये वाला मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब पता नहीं ये न्यूयॉर्क का है या नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए वो पीछे वाला इमेज तो छुप गया, मतलब वो तो पीछे हाइड हो गया। इसको ऊपर लाने के लिए यहाँ आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आना है लेयर्स पे, ठीक है। लेयर्स आने के बाद यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ गौर से देखें, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि एक स्टेप आगे आना, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्टेप फ्रंट की तरफ लाने को ब्रिंग फॉरवर्ड करना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल फ्रंट पे टॉप पे लाना, उसको ब्रिंग
टू फ्रंट वाला ऑप्शन यूज़ करना है, ठीक है। बाकी ये शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेंड बैकवर्ड का मतलब है एक स्टेप पीछे अपने ऑब्जेक्ट को ले जाना, या सेंड टू बैक मीन यानी सबसे आखिर में ले जाना। इसका मतलब ये है। शो लेयर्स पर क्लिक करके आपके सामने इस तरह का ये वाला विंडो पॉपअप हो जाएगा, साइड बार खुल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये इस तरह भी ठीक है, लेकिन जो यहाँ इमेज छुप गया था वो अगर आप देखें ध्यान से तो वो इस इमेज के नीचे पड़ा हुआ है। अगर हमने इसको इधर ले आया तो वो ऊपर नज़र आ जाएगा आराम से, ये देख लिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ सब्सक्राइबर का बटन भी है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो इस इमेज के पीछे है। हम यहाँ करके ये ऊपर आ जाएगा इस तरह, ये टॉप पर है, ये टॉप पर है, ये भी टॉप पर है, तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। अब आपने ये करना है कि ये इमेज भी बहुत सारा, ये जो इमेज है बैकग्राउंड ये बहुत ज़्यादा लाइट है। लाइट होने के बाद अगर आप देखें तो ये इमेज हम अगर यूज़ करें इस थंबनेल में तो हमें ये फ़ॉन्ट्स थोड़े से डार्कन चाहिए, तो हम यहाँ से कलर चेंज करने वाले हैं अपने फ़ॉन्ट्स के। यहाँ ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ किसी भी इमेज को अपलोड करना चाहते हैं तो ये देखिए, अपलोड पर क्लिक करके यहाँ जो जो इमेजेस आप लोगों ने अपलोड किए होंगे वो यहाँ शो होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, व्लॉग से रिलेटेड यहाँ कोई भी इमेज मुझे नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से इमेज को अपलोड करूँगा जो कि व्लॉग से रिलेटेड होगा, यानी व्लॉग में एक्सप्रेशन भी देने होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन मेरे शो हो रहे हैं, बाकी वे में से मैं व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रहा इसका, तो इसीलिए मैं सब थंबनेल बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करें और इसके बाद यहाँ एडिट पर आ जाए। एडिट पर आने के बाद ये JPG रिमूवर, अगर आपके पास कैनवा प्रो है तब आप ये कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप इस तरह करें, सिंपल गूगल पर आ जाए, यहाँ लिखे रिमूव BG या रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ क्लिक करें। ये जो वेबसाइट आ गया, यहाँ आप लोग आ जाओगे, यहाँ इमेज को अपलोड करोगे। इमेज अपलोड करने के बाद आपका जो भी इमेज होगा उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, अपने किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ आप लोग के सामने ताकि आपको पता चले। मिसाल के तौर पर यही इमेज है, मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। आप खुद यहाँ देख सकते हैं ये बैकग्राउंड किस तरह रिमूव हो गया, यानी आपको कैनवा प्रो लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। यहाँ आप बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा ब्लर भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ ब्लर काउंट को सेलेक्ट करके आप इस तरह कर सकते हैं और फिर कलर भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके माइंड की क्रिएटिविटी पर, ठीक है। अब हम वापस आते हैं, ये तो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब यहाँ इसको हम कस्टमाइज़ करके थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अब इस इमेज पर क्लिक करें, दोबारा यहाँ आ जाए एडिट पर। एडिट पर आने के बाद ये तो बैकग्राउंड रिमूव वाला ऑप्शन था। उसके बाद नीचे अगर आप आ जाए तो ये वो सारे फ़िल्टर्स है जिसमें से किसी भी फ़िल्टर को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ नहीं अप्लाई करना चाहते, आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ इस तरह, ठीक है, या इस तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब दोबारा एडिट पर क्लिक करके यहाँ थोड़ा नीचे आ जाए तो यहाँ देखिए, इस जो फ़िल्टर आपने लगाया उस फ़िल्टर की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे इफ़ेक्ट में आ जाए, ये बहुत कमाल का फीचर है। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसका शेडोज़ वाला जो ऑप्शन है, इस जो टूल है, इसको लाजमी एक्सप्लोर करके यूज़ करें ताकि आपको पता चले कि ये कितना पावरफुल टूल है। अच्छा, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो ये कि ये टेक्स्ट जो है ये मेरे यहाँ इस इमेज के ऊपर आ रहा है, तो हम यहाँ दोबारा जिस तरह मैंने आपको बताया था लेयर्स पर जाते हैं और यहाँ शो लेयर्स पर क्लिक करके यहाँ देखिए इसको इस इमेज के पीछे ले जाते हैं। अब देखिए, अब ये थोड़ा सा सही लगेगा और इसको भी हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके हम ठीक करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये इधर, ये बाद में हम करने वाले हैं सेटल, ठीक है, लेकिन वैसे इधर अभी रख लेता हूँ। अब मैं यहाँ इस चीज़ को दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। अब आपने आना है एडिट पर। एडिट पर आने के बाद यहाँ आ जाए शेडो पर। शेडो पर आने के बाद आप यहाँ साइड पर ग्लो इफ़ेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसकी इंटेंसिटी, साइज़ और ब्लर या कलर वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये बैकग्राउंड इंटेंसिटी बढ़ रही है जो कि बहुत अच्छी है। इसके अलावा इंटेंसिटी का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए रेड हो गया, ये देखिए येलो हो गया, ब्लू हो गया।
आप कुछ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है अगेन आपकी क्रिएटिविटी पे, आप किस तरह इस टूल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर मैं इससे रिलेटेड यहाँ ये कुछ इस तरह लगाना चाहता हूँ, साइज़ आप बढ़ाते हैं घटाते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर आप क्या चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ तक ठीक लगता है तो मैं इसी को करता हूँ। ब्लर काउंट ये देखिए, यहाँ से ब्लर अमाउंट आप यहाँ से ज़्यादा कम कर सकते हैं, बिल्कुल कम, तो इस तरह का आउटलाइन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादा ब्लर प्रेफर करता हूँ। अब ये हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं, यहाँ हम कोशिश करते हैं कि यहाँ हम अब क्या करें, यहाँ इसके बाकी जो फीचर्स है उसको थोड़ा सा देख लें। मिसाल के तौर पे इसके अलावा आप नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ड्रॉप आउटलाइन। अगर आप सिर्फ आउटलाइन बनाना चाहते हैं तो इस तरह बन जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, समझ गए। अब ये देखिए, यहाँ से हम इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो ये बढ़ जाएगी। ये हमारा हो गया जी इमेज कंप्लीट, यहाँ सेट। यहाँ नेक्स्ट ये ऑप्शन है, या ब्लर का जो ऑप्शन है, या ऑटो फोकस वाला है, या फेस रिटच। फॉर एग्जांपल मैं ये आपके सामने करता हूँ तो हमारा स्किन स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। अब ये जितना आप ज़्यादा करोगे उतना आपका स्किन स्मूथ हो जाएगा। इस पिक्चर में ऑलरेडी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो आपको इफ़ेक्ट का पता नहीं चल रहा, तो ये आप किसी भी थोड़ा सा ब्लर टाइप या थोड़ा सा इसका स्किन स्मूथी ना हो तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, समझ गए। अब इसको क्रॉस करके ये देखिए हो गया। अब यहाँ हमने टेक्स्ट छोड़ा था तो यहाँ हमने आना है लेयर्स पर। यहाँ आने के बाद शो लेयर्स में से ये सबसे टॉप पर लाना है ताकि पता चले। अब ये देखिए ये आ गया हमारे टॉप पर। अगर आप इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ आपको एंगल शो कर रहे हैं। अगर आपने 0 पे करना है तो तब जाके ये बिल्कुल स्ट्रेट लगेगा। आप इसको थोड़ा सा मैं इस तरह करना चाहता हूँ, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ देखिए इसी टेक्स्ट को अगर आप एडिट करना चाहे, थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हैं, आउटलाइन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। या सिंपल इस टेक्स्ट पर एक दफ़ा क्लिक करें, उसके बाद आ जाए यहाँ इफ़ेक्ट पर। इफ़ेक्ट पर आने के बाद यहाँ इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि इमेज की तरह ग्लो इफ़ेक्ट की तरह काम करता है। इसके अलावा ये शेडो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं ऐड करना चाहे तो नॉन पर क्लिक करें। इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर आप क्या ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो वो कुछ यूँ होगा, अगर आप नहीं करना चाहते तो वो ये कुछ यूँ होगा। और इसके अलावा अगर हम बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो वो यू होगा। मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला अच्छा लगा तो इसको मैं यहाँ कस्टमाइज होके लगा सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी अगर प्रॉपर क्रिएटिव डिज़ाइन अगर आप चाहते हैं तो देखिए वो उसके लिए काफ़ी टाइम पूरा बैठ के देना पड़ता है और तब जाके होता है। मैं तो आपको सिखाने के लिए बस जस्ट शॉर्टकट्स और सारी चीज़ें आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, समझ गए। इसके अलावा ये अगर आप देखें तो ये आपके जो टेक्स्ट है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है न्यूयॉर्क, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी शो करता है, यानी इसकी जो इंटेंसिटी ज़्यादा और कम करती है यानी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इसके अलावा ये लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है। इस तरह हम ये अगर ज़्यादा करें तो लेटर्स अल्फ़ाबेट्स के दरमियान ये स्पेस बढ़ेगा, देखें, और अगर कम करें तो बहुत ज़्यादा कम होगा। लेकिन अगर इसको आप 0 पे रखें तो ये हो जाएगा नॉर्मल। इसके अलावा लाइन, अगर आपके पास 2-3 लाइन है तो अब आपको इस ऑप्शन को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ इसको थोड़ा सा इस तरह देखना चाहता हूँ, सॉरी, इसको अगर हम यहाँ देखें और फिर यहाँ आ जाए तो ये देखिए ये लाइन स्पेसिंग वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं इसको अंडू करके यहाँ इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर देता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ बुलेट्स ऐड कर सकते हैं और बाकी आप ये अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये इटैलिक, ये बोल्ड और ये टेक्स्ट कलर, ये टेक्स्ट साइज़, ये टेक्स्ट नेम, बस यही चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है टूल्स के दौरान। बाकी ये नोट्स भी बताया हुआ है, बाकी ड्यूरेशन
आप अगर इसको वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ इसका ड्यूरेशन आपको शो हो रहा है कि ये 5 सेकंड्स का है, लेकिन अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इस थंबनेल को या इस इमेज को, वो भी मैंने पूरा आपको समझाया हुआ है कि किस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ लगा के डाउनलोड करता हूँ, या इसके अलावा अगर आप एनिमेट करना चाहते हैं तब आप जाके यहाँ एनिमेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इसी टेक्स्ट के साथ। तो ठीक है, बाकी एनिमेशन कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए ये कस्टमाइज एनिमेशन है, तो ये सारा कुछ आप इसी कैनवा में कर सकते हैं। तो आई थिंक कि किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब अगर आप यहाँ राइट क्लिक करके देखें तो ये सारे कॉपी पेस्ट वाली बातें तो आपको आते हैं। हाँ, डुप्लीकेट का मतलब ये कि अगर आप इस डिज़ाइन का कॉपी बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं क्लिक करके इस पर मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा तो इसका कॉपी बन जाएगा। जितनी कॉपी आपको चाहिए, देखिए ये कितने चाहिए, ठीक है, इस तरह ये कंट्रोल डी पे कॉपीज एंड डुप्लीकेट बनाते हैं। लेयर्स का मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बाकी पेज को अलाइन करने के लिए लेफ़्ट राइट सेंटर वगैरह, फॉर एग्जांपल हम टॉप पर चाहते हैं तो ये देखिए अलाइनमेंट यहाँ से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम किसी और साइड से सेंटर से चाहते हैं तो सेंटर से अलाइनमेंट। इसके अलावा अगर आप अलाइनमेंट चाहते हैं बॉटम से तो ये बॉटम से पूरा अलाइनमेंट वगैरह सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अगर आप इसको प्लेफ करना चाहते हैं ये इमेज तो ये प्लेफ हो जाएगा। प्लेफ हॉरिजॉन्टल प्रिपोर्टिव, प्लेफ हॉरिजॉन्टल तो ये हॉरिजॉन्टली प्लेफ हो जाएगा, वर्टिकल तो ये वर्टिकली प्लेफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि डिज़ाइन बनाते वक्त आप सारे सीख सकोगे। अभी मैंने जिस तरह बताया आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। इंशाल्लाह अगर आपको मसला आता है आप हमसे कमेंट में पूछ लें, मैं आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। ये थी थंबनेल की वीडियो। बाकी आप ये सोशल मीडिया के पोस्ट, इसके अलावा इंस्टाग्राम पोस्ट, इसके अलावा मेन्यू डिज़ाइन लाइक दिस, इसके अलावा अगर आप ब्राउज़र देखें लाइक दिस, तो ये सारा कुछ आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आपने सिंपली आना है कैनवा पर। कैनवा पर आने के बाद जिस तरह मैंने ये यूट्यूब थंबनेल सर्च किया इसी तरह आप सर्च कर सकते हैं ब्राउज़र, ठीक है। तो ब्राउज़र सर्च करने के बाद फॉर एग्जाम्पल कंपनी ब्राउज़र मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये देखिए मेरे सामने आ गए। आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से टेम्पलेट उठाकर डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं यानी कस्टमाइज स्क्रैच से डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल परसों एक थंबनेल बनाया था, वो ये, ठीक है। तो ये इस तरह एक थंबनेल, ये भी मैंने एक टेम्पलेट एक किस्म का उठाया था, लेकिन ये कि डिज़ाइन सारा कुछ बेसिक से मैंने किया था। तो ये देखिए ये इमेज, ये इस तरह के, ये मैं कैसे लगाए पूरा, ये सारा कुछ आपने मतलब डिज़ाइन के जब आप बैठ जाओगे तब आप जाके इस तरह आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह क्रिएटिव हो, ठीक है। तो ये एक मैंने बनाया था। इसी के अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी थंबनेल हैं ज़्यादातर मैंने कैनवा पे ही बनाए हैं, ठीक है। तो ये बातें थी। बाकी अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा हो, इस कोर्स को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को डाउनलोड करके शेयर मत कीजिए, बल्कि वीडियो को ऑनलाइन देखें ताकि हमारे सपोर्ट का हिस्सा आप भी बन सके। और इस तरह की क्रिएटिव वीडियोस और अच्छे कोर्सेज और एडवांस कोर्सेज इस जदीद दौर में, जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में एडवांस कोर्सेज हम आपके लिए ला सके। और अगेन एक अलग रिक्वेस्ट ये कि आप हमें कमेंट में लाजमी बताएं कि नेक्स्ट कोर्स हम किस चीज़ पर बनाए, ठीक है। तो आप हमें रिकमेंड कर दे, सजेस्ट कर दे, तो हम फिर इंशाल्लाह कमेंट्स वगैरह को देखेंगे और जिस पर ज़्यादा कमेंट आए, जिस कोर्स को ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, तो उस कोर्स को हम आगे डिज़ाइन करके आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। देखो भाई, इस तरह वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए एक लाइक तो बनता है। बाकी इस तरह वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो कैनवा से रिलेटेड या इसके अलावा हमारे किसी भी वीडियो के टॉपिक के रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके हर कमेंट का ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेक हवान।